नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। और आज फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। और आज है 17 जून। सुबह-सुबह जो बच्चे अभी तक नहीं जागे हैं भाई, वो उठकर जाग जाएँ और करंट अफेयर को एक बार ज़रूर कम से कम रिवाइज़ कर लें। जो बच्चे अभी तक करंट अफेयर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं भाई। अपनी करंट अफेयर को 2 या 3 बार ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि सभी बच्चे जाग गए होंगे और करंट अफेयर देख रहे होंगे। तो बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? एक हाल ही में पर्यावरण पर्यावरण बहाली कार्यक्रम, कौन सा भाई? पर्यावरण बहाली कार्यक्रम वी थुट किसके द्वारा शुरू करा गया है? तो ये शुरू करा गया भाई केरल सरकार के द्वारा। तो वी थुट एक केरल की लैंग्वेज में एक शब्द है जिससे पर्यावरण के रूप में इस्तेमाल करा गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ करी गई? ये करी गई भाई केरल के अंदर। ठीक है? तो केरल का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, केरल की मैपिंग आपको ध्यान रखनी है, केरल के बारे में आपको ध्यान रखना है, केरल का सीएम गवर्नर सीट आपको याद रखनी है, प्रथम सीएम प्रथम गवर्नर आपको ध्यान रखना है, राज्य के पशु पक्षी और फूल आपको याद रखना है, केरल की सीमा कहाँ से लग रही है ये बात आपको ध्यान रखना है, केरल के अंदर कौन सी भाषा लैंग्वेज है ये भी आपको ध्यान रखना है। सारी डिटेल आपको बिल्कुल एक प्रदेश के बारे में जानकारी बिल्कुल। ठीक है? अगर किसी बच्चे को जानकारी नहीं है तो वे एक बार ज़रूर देख ले भाई। केरल की राजधानी क्या है भाई? तिरुवनंतपुरम है। गठन करा गया 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बतावें। और उसके बाद क्षेत्रफल की बात करी जाए तो क्षेत्रफल होगा 38,852 वर्ग किलोमीटर। अगर पक्षी की बात करी जाए तो पक्षी होगा ग्रेट हॉर्नबिल। और पशु यहाँ का क्या है भाई? हाथी यहाँ का राज्य क्या है? पशु है। और फूल क्या है भाई? कनिकोना यहाँ का फूल है। गिरिमाला इसे बोला जाता है भाई। राज्य के वृक्ष क्या है? नारियल। और फल क्या है भाई? कटहल। नारियल तो यहाँ का बहुत ज्यादा क्या है भाई? फेमस। ठीक है? तो यहाँ का राज्य के वृक्ष भी क्या है? नारियल है। और राज्य के तितली क्या है भाई? मालाबार है। और भाषा क्या है यहाँ की? मलयालम। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो ईएमएस नंबूदिरिपाद यहाँ के क्या है भाई? प्रथम मुख्यमंत्री। और प्रथम राज्यपाल बी रामाकृष्णन राव। और सीटें क्या है भाई? 9 20 140। सीटें कितनी है भाई? 9 20 140। अगर राज्यसभा सीट की बात करी जाए तो 9, लोकसभा सीट की बात करें 20 और विधानसभा सीट की है तो 140। अगर जिलों की संख्या बात करी जाए तो जिले कितने हैं भाई? 14 यहाँ पर। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हाल ही में विश्व बुजुर्ग हाल ही में विश्व बुजुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है भाई? तो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसकी थीम है एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ ओल्ड एडल्ट इन लॉन्ग टर्म केस फैकल्टी, यानी कि दीर्घ आयु देखभाल सुविधाओं में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं भाई? बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कैसा भाई? वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 15 जून को। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। और हर वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस एक वार्षिक क्या है भाई? एक वार्षिक आयोजन है जो पवन ऊर्जा की शक्ति, उसके पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है भाई? ये क्वेश्चन आपको क्या करना है भाई? बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने, किसने भाई? हाल ही में भारत सरकार ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे, तो भाई बहुत एक दुखद हादसा, बहुत जबरदस्त दुखद और दर्दनाक हादसा अहमदाबाद के अंदर हुआ है। जिसके अंदर लगभग 241 लोग तो जहाज के अंदर मारे गए। और लगभग जो जहाज जहां पर गिरा था एरोप्लेन, वहां एक मेडिकल क्या था भाई? कॉलेज था। उसमें जो लंच बच्चे कर रहे थे तो में भी बहुत सारे बच्चे मारे गए। तो लगभग 270 या 300 के लगभग का ये आंकड़ा है, जिसमें लगभग इतने लोग क्या हुए भाई? मारे गए। और बहुत सारे लोग क्या हुए? इंजर्ड। तो बहुत ही ज्यादा देश के लिए एक दर्दनाक हादसा है। हमारी संवेदना हमेशा उनके लिए है जिन्होंने इस हादसे के अंदर क्या गवाई भाई? अपनी जान गवाई। ठीक है? तो विमान हादसे की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी है? तो एक समिति बनाई गई भाई गोविंद मोहन। कौन है भाई? इनकी अध्यक्षता में गोविंद मोहन की अध्यक्षता में। ठीक है? तो ये समिति क्या करेगी? ये विमान का जो हादसा हुआ है उस हादसा किस कारण से हुआ है इस बात की क्या करेगी? वो जांच करेगी। ठीक है? ये आपको बिल्कुल क्या करना है भाई? हाल ही में ब्रिक्स की भागीदारी, ब्रिक्स के भागीदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स के बारे में आप जानते हो भी।
BRICS। मुझे लगता है भाई ब्रिक्स के बारे में बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एनडीबी की स्थापना भी किसके द्वारा करी गई? ब्रिक्स के द्वारा। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका भी किसके हैं? तो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। लेकिन इसके अंदर एक ब्रिक्स के भागीदार देश के रूप में शामिल करा गया, तो भाई किसे करा गया? ये वियतनाम। वियतनाम की आपको बिल्कुल राजधानी ध्यान रखनी है भाई। वियतनाम की राजधानी क्या है भाई? हनोई। वियतनाम की राजधानी आपको बिल्कुल क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। अभी वियतनाम आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में पर्यटन पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो गया है। तो वियतनाम अब 10वां ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बन गया है। भागीदार देशों की श्रेणी में यह 2024 में ब्रिक्स समिट हुआ था रूस के कजान कजान में। ये आपका क्या है भाई? कजान में तब मनाई गई थी। और अब तक इसमें कुल 10 पार्टनर कंट्रीज हैं। वियतनाम, बेलारूस, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वियतनाम, बेलारूस और बोलीविया और कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये इसके अंदर क्या है भाई? पार्टिसिपेट हैं, यानी कि पार्टनर कंट्रीज बने हैं, पार्टनर कंट्री बने हैं किसके अंदर भाई? ब्रिक्स के अंदर। ठीक है। 2009 आपको 2009 के अंदर क्या घटना हुई थी, ये बात भी आपको रखनी भाई, ध्यान रखिए। ब्रिक्स। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के समय में क्या हो रहा है भाई? एसी बहुत हाई हाई कूलिंग पर चलाई जा रही है भाई। हाई कूलिंग पर तो चला रहे, लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है उसका क्या कर रहे हैं भाई? नुकसान कर रहे हैं। वो टेम्परेचर जैसा कमरे के अंदर का टेम्परेचर ऐसी घटा रही, तो ऐसे ही बाहर का टेम्परेचर एसी क्या कर रही भाई? बहुत बढ़ा रही। तो मेरी सभी से उम्मीद है कि भाई अपनी एसी को उतना रखो ताकि आप थोड़ा सा ज्यादा गर्मी सहन, मतलब थोड़ा सा क्या हो सको, नॉर्मल हो सको। इतनी एसी मत चलाओ ताकि आप तो ठंडे हो जाओ और बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाए? बहुत ज्यादा गर्म हो जाए। तो सरकार ने बहुत अच्छा काम करा भाई। क्या काम करा? 20 डिग्री से 28 डिग्री तक आप अपनी क्या करोगे भाई? एसी की कूलिंग रखोगे, हाई कूलिंग नहीं रखोगे, उससे बाहर के टेम्परेचर क्या पड़ेगा भाई? फर्क है भाई। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरी तो आपसे एक ही बात है कि आप एसी कूलर किसी की आदत मत डालो। जैसा नेचर है आप ऐसे रहो, तो हमेशा क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। अगर आप ऐसे अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहोगे तो आपको हमेशा समस्याओं का सामना। ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। हाल ही में डेविड बैकहम को नाइटहुड की उपाधि, ये आपको नाइटहुड सब ध्यान रखना है भाई। एक नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई थी, यानी कि वापस करी गई थी, किसके द्वारा और किसके कारण करी गई? आपको ये बात कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतानी है कि नाइटहुड की उपाधि किसके द्वारा लौटाई गई थी। ठीक है। तो हाल ही में डेविड बैकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध क्या है भाई? फुटबॉल से है। इन्हें क्या करा गया भाई? नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करा गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सटेंड, हाल ही में एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसके द्वारा विकसित करी है? तो भाई ये करी गई डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। और ये क्या काम करता है? भारत के अंदर हवाई जहाज है, ये सैन्य हथियार है, उन्हें बिल्कुल बनाने का काम करता है डीआरडीओ। ठीक है। तो डीआरडीओ के द्वारा क्या करा जाए भाई? भारत के जितने भी हथियार है या हवाई जहाज के जो सामान है, अधिकतर किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाते हैं भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना करी गई। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है भाई? समीर वी कामत है। और वर्त पहला अध्यक्ष कौन था भाई? दौलत सिंह कोठारी इसका क्या था भाई? पहला अध्यक्ष। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है भाई? फुल नेम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है भाई? पूरा नाम है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय शहर में 0 यानी कि 5 विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेंगे? हाल ही में किस भारतीय शहर में, भारत के किस शहर के अंदर 5 विदेशी कैंपस खोले जाएंगे? तो अब पढ़ने के लिए किसी भी छात्र को विदेश में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदेशी संस्थाएं यानी कि विदेशी यूनिवर्सिटियां कहाँ खोली जाएगी? भारत के एक शहर में खोली जाएगी भाई। उस शहर का क्या नाम है भाई? आपको ध्यान रखना, मुंबई। तो मुंबई के अंदर 5 विदेशी यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। ठीक है भाई। पहली यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये भी किसकी है भाई? ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की है। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, ये कहाँ की भाई? यूनाइटेड किंगडम। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ की भाई? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। एक यूनिवर्सिटी भाई अमेरिका की है, इसका नाम क्या है भाई? इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ की है भाई? अमेरिका। तो चारों आपको, चार की चार आपको क्या रखनी है भाई? सॉरी, चार की चार आपको क्या याद रखनी है भाई? यूनिवर्सिटियां ध्यान रखनी है भारत के अंदर
हाल ही में खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी भाई? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल हरित ऊर्जा क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी करी गई है? तो ये करी गई भाई सेल इंडिया के साथ भाई, सेल इंडिया के साथ। हाल ही में केंद्र ने ईवी इलेक्ट्रिक वाहन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए सेल इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह पहला कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा आरंभ की गई है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को मोटर ग्रेड अक्षमताओं से लैस किया जा सके, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रखना है, ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल, किस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, जिनका कार्यकाल RBI ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये किस बैंक के हैं भाई? यस बैंक के हैं। किस बैंक के सीईओ है भाई? यस बैंक के सीईओ। इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया भाई? 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने यस बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में प्रशांत कुमार के कार्यकाल को 6 महीने के विस्तार के को मंजूरी दी है। प्रशांत कुमार का वर्तमान 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त होगा। प्रशांत कुमार के कार्यकाल के विस्तारित 6 महीने यानी कि 6 अक्टूबर 2025 से क्या होंगे भाई? प्रभावी होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्या रखना है? बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की क्या भाई? सुरुचि सिंह है। इसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के अंदर कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन आपको क्या रखना? बिल्कुल ध्यान रखना। जर्मनी के म्यूनिक म्यूनिक में विश्व कप निशानेबाजी, क्या है भाई? विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में यह लगातार तीसरा व्यक्तिगत क्या है भाई? स्वर्ण पदक है। यानी कि इसके द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए भाई? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि 3 स्वर्ण पदक जीते, ये आपको क्या रखना? ध्यान रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वर्तमान में साइप्रस की यात्रा पर गए हैं, जिसकी राजधानी भाई निकोसिया। साइप्रस की यात्रा पर कौन गए हैं भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर बात करी जाए तो साइप्रस की, पहले आप एक बात ध्यान रखना, वर्ल्ड मैप की और भारत के मैप की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक दिन में पूरा वर्ल्ड मैप कवर कराऊंगा और आपको कौन सा मैप? इंडिया का मैप भी कवर कराऊंगा। इस मैप को आप एक बार बहुत अच्छे से देख लें और इसमें बताना आपको कि भाई साइप्रस कहाँ पर है, ठीक है। साइप्रस की राजधानी क्या भाई? निकोसिया है और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। आधिकारिक भाषा क्या भाई? ग्रीक और क्या है भाई? तुर्की है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्या करना है। के बाद कोई क्वेश्चन अगर ये होगा, ठीक है भाई। हाल ही में कौन सी, देखो भाई एक क्वेश्चन ये पीछे छूट गया था, इसको आप ध्यान से देखना भाई। कौन सी राज्य सरकार नई आबकारी नीति लागू करेगी? देखो भाई नई आबकारी नीति कौन सी राज्य सरकार लागू करेगी? तो ये लागू करी जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति लागू करी जाएगी। आपको ध्यान रखना भाई आबकारी नीति, ठीक है, संबंधित किससे है एक बार आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली सरकार पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक नई आबकारी नीति पेश करने जा रही हैं। नीति का उद्देश्य कमजोर समुदाय की सुरक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये बात आपको क्या रखनी? बिल्कुल ध्यान रखनी। और दिल्ली में शराब घोटाले के कारण ही कौन दिल्ली के CM क्या हुए थे भाई? जेल के अंदर चले गए थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या करा भाई? आबकारी नई नीति लागू करी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे और सभी बच्चों से एक एक बहुत बड़ी जानकारी है कि भाई आप इस चैनल को ना तो बहुत अच्छे से देख रहे भाई, ना बहुत अच्छे से लाइक कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे। तो भाई ऐसा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें भाई? सब्सक्राइब करें और जितनी भी वीडियो करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर शामिल करे गए हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछ सकता है, तो आप उसका एकदम हाजिर जवाब रहें और एकदम उसका जवाब दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए PDF तैयार करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करें? बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्या करें भाई? वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो को, आज इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी कल से होगी स्टार्टिंग, ठीक है। धन्यवाद।